हेलो दोस्तों, तो हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में मिस चाय जायोकी जो होती हैं मिस्टर फैंग लैंग के ऊपर ही गिर जाती हैं, जहाँ पे ये मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंग लैंग को स्मेल करने लगती हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फैंग लैंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के दीवार की तरफ पिन कर देते हैं और कहते हैं रुको, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं ठीक है बुला लो, और फिर क्या करती है, अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं जिससे मिस्टर फैंग लैंग का हाथ से फ़ोन छूट कर कहीं दूर गिर जाता है, जिस पर मिस्टर फैंग लैंग जो है थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और फिर वो अपने फ़ोन के पास जाते हैं और फ़ोन को उठाने से पहले उसको अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि कहीं दोबारा उड़ ना जाए। फिर अपने कंपनी में कॉल करके बताते हैं कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं कंपनी में उन सभी को चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी यहाँ पे छोटी सी टर्टल के पास जाती हैं और उस प्यारी टर्टल से कहती है देखो मैंने पता लगा लिया, तुम्हें पता है मिस्टर फैंग लैंग से तभी वो हार्मोन्स रिलीज होता है जबकि उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ आती है। फिर हमारी प्यारी सी छोटी सी टर्टल जो होती है वो रिसर्च करती है जिससे कि वो पता लगाती है कि हार्ट बीट तभी तेज होता है जब इंसान डरा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। दोनों मिलकर मिस्टर फैंग लैंग के ऑफिस में जाने की कोशिश करती हैं पर सिक्योरिटी के वजह से ये लोग अंदर नहीं जा पाते। फिर जो हमारी प्यारी सी छोटी सी टर्टल होती है वो बैठ जाती है एक जगह पे और आराम से बैठ के कुछ सोचती है। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना फैंग लैंग के घर के पास ही कोई घर ले लिया जाए। फिर दोनों सर्च करते हैं। मिस प्यारी सी छोटी सी टर्टल जो होती है वो अपने डेटाबेस में चेकिंग करती है जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर फैंग लैंग के घर के बगल वाला ही अपार्टमेंट जो है वो खाली है। और फिर ये लोग चले जाते हैं अपार्टमेंट के लिए कुछ अलग सा लुक बना के एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि ऑफिस वाले कुछ देर के लिए वहाँ डेस्क पे नहीं होते हैं। उतने का फ़ायदा उठाकर मिस छोटी सी टर्टल जो होती है वो उनके कंप्यूटर में कुछ हैकिंग वैकिंग करती है, इधर उधर करती है, जिससे कि अपने और मिस चाय जायोकी की तस्वीर उसमें ओनर के रूप में लगा दी होती है। जहाँ पे उनके ऑफिस का जो आदमी आता है वो जब अपने कंप्यूटर के डेटाबेस में चेक करता है तो वो पाता है कि जो अपार्टमेंट खाली है उसकी मालिकिन यही दोनों है। और फिर वो क्या करता है, हाँ कर देता है, मतलब दोनों को अंदर जाने के लिए। फिर ये दोनों जब जैसे ही रूम में जाती हैं, रूम को देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कभी जाके बेड पे कूदती हैं, कभी कुछ करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोनों का एनवायरनमेंट चल ही रहा होता है तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे मिस चाय भी आ गए हैं, यानी कि वही रेस्टोरेंट के मालकिन। और उसे देखकर ये दोनों पहले तो थोड़ी देर के लिए डर जाती हैं, मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, पर मिस चाय जो होती है वो मिस चाय जायोकी को गले से लगा लेती है। उन्हें लगता है कि ये अपार्टमेंट की जो मालकिन है ये दोनों ना उन्हीं की बेटियां हैं और उन्हें वहाँ रूम में रहने की इजाज़त दे देती है। और फिर वो देखते हैं कि मिस चाय जो होती हैं इन दोनों को केक ऑफर करती हैं क्योंकि मिस चाय जायोकी और प्यारी सी टर्टल के पास कोई जॉब भी नहीं था तो वो अपने रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर करती है। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी वहाँ से केक लेकर मिस्टर फैंग लैंग के रूम पे जाती है, मतलब उनके अपार्टमेंट के पास जाती है। उनका दरवाज़ा खटखटाती है और मिस्टर फैंग लैंग आते हैं। जब इन्हें देखते हैं तो मिस्टर फैंग लैंग तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, पर मिस चाय जायोकी जो होती है वो उन्हें केक ऑफर करती हैं। इसके बाद मिस्टर फैंग लैंग रिस्पॉन्स करना तो दूर उनके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे मिस चाय जायोकी को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होता है। वो आती हैं वापस अपनी प्यारी सी टर्टल के पास और उससे पूछती है। यहाँ पर उनकी प्यारी सी टर्टल जो होती है वो एक प्लान बना रही होती है कि हम लोग कैसे मिस्टर फैंग लैंग को डराएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग और उनके सेक्रेटरी को, जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं अच्छा बताओ तुमने मिस चाय जायोकी के बारे में क्या पता लगाया। तो उनकी सेक्रेटरी बताते हैं कि वो अपने नेक्स्ट डोर यानी आपकी नेबर है और वो जो है एब्रॉड से आई है और जो आपके घर के बगल में अपार्टमेंट है ये उसी के मालकिन की बेटी है। जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग उसके बाद कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग जहाँ भी जा रहे होते हैं वहाँ पे लाइट्स ऑन और ऑफ हो रही होती हैं, जिससे मिस्टर फैंग लैंग थोड़ा सा तो डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिवेटर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कुछ अजीब सा भूत जैसा कुछ दिख रहा था। तो मिस्टर फैंग लैंग वहाँ पर अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके जाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों तो मिस चाय जायोकी और उनकी प्यारी सी टर्टल मतलब ये दोनों ही थे और कुछ अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन के इन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर मिस्टर फैंग लैंग डरते तो नहीं है पर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे पीछे ये दोनों भी उन्हें डराने के लिए जा रही होती है। तभी ये अपने मिशन पे जा ही रही होती है तो वहाँ पे एक फ़ोटो एक कैमरा लेकर इंसान आ जाता है और ये उन दोनों की उस कॉस्ट्यूम में फ़ोटो खींचने लगता है, जहाँ पे ये अलग अलग पोज देकर फोटो खिंचाने लगते हैं। दोनों इधर फोटो खिंचाने में बिजी होती है। तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग वहाँ से निकल जाते हैं। उनको निकलता देखकर मिस चाय जायोकी और मिस टर्टल दोनों लोग उनके पीछे जा रही होती हैं। तभी ये लोग उन्हें डराने जाते हैं तो बीच में एक गाड़ी आ जाती है जिससे कि इन लोगों का मिशन फेल हो जाता है और मिस्टर फैंग लैंग बिना डरे ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारी जो चाय जायोकी और प्यारी सी टर्टल होती है दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि आखिर हम मिस्टर फैंग लैंग की हार्ट बीट कैसे तेज करें। तभी हम देखते हैं मिस चाय जो होती है वो अंदर से अजीब सी आवाज़ें निकाली होती है। आवाज़ सुनकर ये दोनों जैसे ही
अंदर जाती हैं तो मिस चाय बताती हैं कि मैंने एक मसाज चेयर खरीदी है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। तो ये यूज़ करने के लिए मिस चाय जायोकी को देती हैं। मिस चाय जायोकी उस पर बैठती हैं और बैठने के बाद कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जा रही है और ब्लड वगैरह मतलब जो भी होता है वो बताती हैं। तभी इन दोनों को आइडिया आ जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है। अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि फूड डिलीवरी करने के लिए मिस्टर फैंगलैंग के ऑफिस में आई होती हैं और साथ में वो मसाज चेयर भी लेकर आई होती हैं और वो बड़े आराम से लिफ्ट में जाती हैं। लिफ्ट के बाद मिस्टर फैंगलैंग के ऑफिस की ओर बढ़ी होती है। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग और उनके पर्सनल सेक्रेटरी को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फैंगलैंग अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बताते हैं कि तुम एक काम करो, एक VIP रूम बुक कर दो। तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी को लगता है कि ये VIP रूम मिस्टर फैंगलैंग और मिस चाय जायोकी के लिए है, जिस पर मिस्टर फैंगलैंग उन पर गुस्सा होते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस चाय जायोकी आ जाती हैं वो भी चेयर के साथ और मिस्टर फैंगलैंग को उस चेयर पे बैठने के लिए कहते हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो मिस चाय जायोकी उन्हें धक्का देकर क्या करती हैं, चेयर पे बैठा देती हैं और फिर उनके हार्ट बीट को फील करने लगती हैं। मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ही ज़्यादा अटपटा लग रहा होता है, वो बार बार उन्हें मना कर रहे होते हैं पर मिस चाय जायोकी नहीं मानती है। तो मिस्टर फैंगलैंग उन्हें ऐसे हटाते हैं, मतलब अपने से दूर करते हैं और दूर करने के बजाय वो मिस्टर फैंगलैंग की गोद में आकर बैठ जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते रहते हैं। जहाँ पे मिस चाय जायोकी का हाथ मिस्टर फैंगलैंग के शर्ट में होता है और वो उनके हार्ट को फील कर रही होती हैं कि हार्ट बीट बढ़ रहा है। तभी मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो उनको अपनी गोद में से हटा रहे होते हैं पर मिस चाय जायोकी मानती नहीं है, उनके शर्ट में से हाथ नहीं हटाती। तभी वहाँ पर मिस्टर हान यानी कि मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल सेक्रेटरी आ जाते हैं। उसके बाद मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तो मिस चाय जायोकी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी और मिस चाय जायोकी वहाँ से चली जाती है। मिस चाय जायोकी के जाने के बाद मिस्टर हान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर हम मिस चाय को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि तुम मिस्टर फैंगलैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेरी चेयर का इस्तेमाल कर रही हो। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं कि मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी बल्कि मैं उसे डराने गई थी ताकि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए। तो मिस चाय बताती हैं कि हार्ट बीट तभी तेज़ होती है जब कोई आपको लाइक करता है, पसंद करता है या प्यार करता है, वो डराने की वजह से नहीं होता है। इसके बाद से मिस चाय जायोकी जो होती है वो कुछ गणित लगाने लगती हैं अपना, और जो हमारी प्यारी सी टर्टल होती है वो रिसर्च करने लगती है कि मिस्टर फैंगलैंग VIP रूम में किसी के साथ जा रहे हैं। तभी हमारी जो टर्टल और मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो दोनों फैंगलैंग का पीछा करते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो आखिर में VIP रूम में किसके साथ जा रहे हैं। जैसे ये दोनों एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा रोबोट होता है जो इन दोनों को अंदर जाने नहीं देता है, जहाँ पे हमारी शिवो यानी कि हमारी टर्टल जो होती है वो उस रोबोट को कंट्रोल करती है और मिस चाय जायोकी अंदर VIP रूम में चली जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी उनके बगल में जाकर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरे हैंड का मसाज कर दो। मिस चाय जायोकी जब उनके हैंड का मसाज करती हैं तो मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी मसाज ना रोज़ की तरह नहीं लग रही है। और फिर मिस चाय जायोकी जो है उनको मसाज करते हुए वो हार्मोन्स को इस्तेमाल करती हैं, जिनसे कि उन्हें ये फील होता है कि वो बहुत ही मुलायम से गद्दों के बीच में है, जिनसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है उनको, तो वो अपनी आंखों की पट्टी हटाते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी जो होती हैं पानी के अंदर छिप जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हमारी प्यारी सी टर्टल जो होती है वो उस रोबोट को अपडेट कर देती है, जिससे कि वो रोबोट डांस करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर फैंगली आ जाते हैं और मिस्टर फैंगली उस लड़की को देखते हैं और उसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि रोबोट जो है वो अजीब तरीके से डांस कर रहा है, कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है। तो वो उस लड़की को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। और फिर हमारी जो मिस टर्टल होती हैं वो भी मिस्टर फैंगली को स्कैन करके पहचान जाती हैं कि प्लस ये मिस्टर फैंगलैंग का स्टेप ब्रदर भी है और ये अंदर ना जा पाए, इसीलिए ये मिस टर्टल जो होती हैं वो फैंगली को यहीं पे उलझाए रखती हैं उनको बातों में, वही लड़का है। तो मिस्टर फैंगली कहते हैं कि तुम उस दिन कहाँ चली गई थी। तो मिस टर्टल जो होती है वो कहती है पर मुझसे पहले तो तुम चले गए थे। फिर हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जहाँ पर मिस चाय जायोकी जैसे ही पानी से बाहर आती हैं, मिस्टर फैंगलैंग उन्हें देखकर गुस्सा करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस चाय जायोकी उन्हें रोक देती है, कहती है देखो तुम्हें आज भले मुझसे प्यार ना हो पर आगे तुम्हें प्यार होने वाला है मुझसे, इसीलिए मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ मुझसे प्यार करने के लिए। मिस्टर फैंगलैंग कहता है मुझे तुमसे प्यार कभी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ मिस चाय जायोकी के हाथ में मिस्टर फैंगलैंग का टॉवल आ जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते। अभी ये दोनों टॉवल का छीना झपटी कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दोनों और आ जाते हैं, मिस्टर फैंगली और मिस टर्टल, जहाँ पे मिस्टर फैंगली मिस्टर फैंगलैंग को देखकर खुश होते हैं, हंसने लगते हैं और मिस टर्टल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जो है पानी से बाहर निकलती हैं और उनका टॉवल लेकर जा रही होती है। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मैं टॉवल तो दे जाऊँ। तो मिस चाय जायोकी
की टॉवल को बाहर ही फेंक कर निकल जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी और ज़ियाबो यानी कि हमारी प्यारी सी टर्टल, ये दोनों लोग बाहर होते हैं जहाँ पे ये दोनों परेशान भी होते हैं कि इनका प्लान फेल हो गया और दूसरी तरफ डाउट भी कर रहे होते हैं कि मिस्टर फैंगली और मिस्टर फैंगलैंग एक रिसोर्ट में अकेले मिल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा डाउट कर रहे होते हैं कि लड़का लड़का। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगली जो होते हैं मिस्टर फैंगलैंग को मना रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगली अब्रॉड की स्टडी छोड़कर अपनी नर्स की स्टडी छोड़कर वापस यहाँ पे आ गए होते हैं और ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँगा और पेंटिंग करूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। जहाँ पे वो मिस्टर फैंगलैंग को मना रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनकी हेल्प कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फैंगलैंग ही है। मिस्टर फैंगली बताते हैं कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, तो मिस्टर फैंगलैंग उनकी सारी बातें सुनकर उनके लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे जल्दी ही एक आर्ट गैलरी में एडमिशन करा दूंगा। इससे खुश होकर मिस्टर फैंगली जैसे उन्हें किस करते हैं, तभी हम देखते हैं मिस चाय जायोकी और प्यारी सी टर्टल देख लेते हैं और फिर इनका शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। अगला सीन हमें डाइनिंग एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चाय जायोकी और प्यारी सी टर्टल मिस्टर फैंगलैंग और फैंगली का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर फैंगलैंग जहाँ एक जगह जाकर सीट पर बैठ जाते हैं और मिस्टर फैंगली जैसे ही अपना भोजन मतलब खाना वाना लेने जैसे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज़ियाबो यानी कि हमारी प्यारी सी टर्टल मिस्टर फैंगली के पास जाती हैं और उन्हें अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगली उनके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लेकर गेम खेलने चली जाती हैं। और फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जैसे ही वो मिस्टर फैंगलैंग को अकेला पाती हैं वो अपना खाना वाना लेकर मिस्टर फैंगलैंग के पास चली जाती हैं, पर मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं जिम करने चले जाते हैं जहाँ पे कि वो रनिंग कर रहे होते हैं और मिस चाय जायोकी वहीं पे जाके उनके बगल में रनिंग करने लगती हैं, उनका पीछा कर रही होती है। तो मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, वो क्या करते हैं जब रनिंग कर रही होती है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ करके हाई स्पीड करके वहाँ से चले जाते हैं और मिस चाय जायोकी तो दौड़ती रह जाती है। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग का हर जगह पीछा करती है जहाँ पर मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो बस उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं, इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गेम खेल रहे होते हैं मिस्टर फैंगली और मिस टर्टल, जहाँ पे मिस टर्टल मिस्टर फैंगली की सारी बातें उगलवा रही होती है। गेम हारने पर मिस्टर फैंगली बताते हैं कि मैं अब्रॉड की पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे चला आया हूँ और ये बात सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फैंगलैंग को पता है, मैंने सिर्फ उन्हें बताया है। और मिस टर्टल जो होती हैं ये बातें सुनकर उन पर और भी ज़्यादा शक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मिस चाय जायोकी के पास जाती हैं जहाँ पे जाने के बाद वो अपना और मिस्टर फैंगली के बीच हुई सारी बातें मिस चाय जायोकी को बता देती है। मिस चाय जायोकी कहती है कि तुम एक काम करो, इसे ना थोड़ी देर और यहाँ पे उलझाए रखो जिससे कि मैं फैंगलैंग के साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग एक बागीचे टाइप की जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये जाकर कुछ फूलों का सुगंध ले रहे होते हैं जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्मेल करना पसंद होता है, अच्छा लग रहा होता है। तो वहीं पे मिस चाय जायोकी भी पीछा करते करते चली जाती है जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग ने देखकर कहते हैं तुम यहाँ भी आगे मेरा पीछा करते करते फिर मिस चाय जायोकी जो होती है मिस्टर फैंगलैंग के करीब जाती हैं और मिस्टर फैंगलैंग से गुस्सा होकर जा रहे होते हैं। तभी मिस चाय जायोकी क्या करती हैं, कुछ जादू वादू करती हैं जिसमें लव का पटाखा फोड़ती हैं, मतलब मिस्टर फैंगलैंग को प्रभावित करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सारे फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप खिलने लगते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे जो मक्के के दाने होते हैं वो भी फूटने लगते हैं और पॉपकॉर्न बनने लगते हैं, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो जाता है कुछ टाइम के बाद। और उसके बाद से हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग भी पीछे मुड़कर ताकते हैं और मुस्कुराते हैं। मुस्कुराता हुआ देखकर मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के करीब जाती हैं और आज फिर से मिस्टर फैंगलैंग को टच करती हैं जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग उन्हें मना नहीं करते। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।